हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल हील योरसेल्फ। आपका इस मेरे यूट्यूब चैनल हील योरसेल्फ में एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ वो है आपका स्ट्रेस, यानी कि टेंशन, जिसे हम बोलते हैं टेंशन, स्ट्रेस। इसकी वजह से कैसे हम अपनी एंजाइटी को बढ़ा रहे हैं और कैसे इस पर कंट्रोल किया जाए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, लेकिन आपको इसके लिए पूरा वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। स्ट्रेस और टेंशन का मतलब होता क्या है, कैसे हम टेंशन की वजह से हम अपनी एंजाइटी को बढ़ा रहे हैं, कैसे फिजिकल सिम्टम हमारे बॉडी में आ रहे हैं और कैसे हम इस पर काम नहीं कर रहे हैं, और कैसे एक तरीके से मेडिकेशन का सहारा लेकर हम सोच रहे हैं कि ये चीज़ें कम हो जाएंगी, लेकिन फिर भी ये कम नहीं होती, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ये कोई बायोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है, ये सारी की सारी चीज़ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंदर कंसिडर की जाती हैं। तो जो ये टर्म है स्ट्रेस यानी कि टेंशन, इसका मतलब ये है कि ऐसे थॉट, ऐसे विचार जो हमारे मन में आ तो रहे हैं लेकिन वो क्लियर नहीं है, अनक्लियर है, अनसर्टेन है, और एक तरीके से हमारे अंदर वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। अगर कोई थॉट आपके अंदर क्रिस्टल क्लियर जाता है तो आपका माइंड वहाँ पर कोई रिएक्ट ही नहीं करेगा, या कह सकते हैं कि कोई भी बातें आपके अंदर जा रही हैं, अगर वो बातें सटीक हैं, या कह सकता हूँ कि मैं उनके अंदर को पूरी क्लैरिटी है, क्रिस्टल क्लैरिटी है, स्पष्टता है, वो थॉट कहना क्या चाह रहा है, तो आपका माइंड रिएक्ट ही नहीं करेगा, आपको एंजाइटी ही नहीं होगी। तो जब आप अपने मन में कोई चीज़, कोई थॉट सोच रहे हैं, सपोज़ आपके आसपास कोई इंसिडेंट होता है और आप पहले से कोई सोशल एंजाइटी का शिकार हैं, तो आपके आसपास कोई इंसिडेंट होता है, किसी के आसपास डेथ हो जाती है, तो उस डेथ का जो डेथ कोई कर जाता है तो उसका हमारे माइंड पे इम्पैक्ट पड़ता है। यानी कि जो थॉट था, आपने उस चीज़ के बारे में रेगुलर सोचा, यानी कि एक तरीके से वो बात जाके अनकॉन्शियस हो गई। तो आपने कभी उस चीज़ को एनालिसिस नहीं किया, लेकिन ऐसे ही एज इट इज़ बात अपने मन में डाल दी, मतलब कि एक कन्फ्यूज़न अपने मन में क्रिएट कर लिया। तो उसके आगे लग गया आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कि ये जैसे कि किसी ने कहा कि 32 ईयर ओल्ड एक पर्सन था, उसकी डेथ हो गई। अब जो पर्सन ने इसकी न्यूज़ सुनी, उसकी एज लगभग इसी के आसपास थी, 30 ईयर के आसपास। उसने सोचा कहीं अगर आज की डेट में एक स्ट्रेस भरी लाइफ में उसकी डेथ हार्ट अटैक से आ रही है, क्या पता मेरी भी हो जाए। ठीक है, अब उसने अपने मन में एज इट इज़ वो बात डाल ली, कुछ सोच एनालिसिस नहीं किया, एज इट इज़ बात डाल दी। मतलब उसके आगे क्वेश्चन मार्क लग गया, यानी कन्फ्यूजन हो गया, एक डाउट आ गया। तो ये जब तक इसको एक तरीके से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, इसके अंदर के जो थॉट, जो माइंड के अंदर जो थॉट क्लियर नहीं होंगे, तो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। उतनी आगे क्वेश्चन मार्क लगाते जाएगा, उतनी आगे क्वेश्चन मार्क, ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, मतलब सब क्यों, उसके आगे आपने क्यों लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो इसके अंदर इतने सारे कन्फ्यूजन क्रिएट हो गए। तो ये चीज़ आपकी एंजाइटी में तब्दील हो गई, यानी कह सकते हैं कि एक घबराहट, बेचैनी। कुछ टाइम पे आपकी घबराहट थोड़ी कम थी, लेकिन आपने फिर सोचा, फिर आपकी एंजाइटी और बढ़ गई, और एंजाइटी की वजह से आपकी बॉडी में सिम्टम आ गए, जैसे कि चेस्ट में पेन। उस चेस्ट में पेन की वजह से आपके माइंड ने फिर से रिएक्ट किया कि ये चेस्ट का पेन कहीं हार्ट अटैक का पेन तो नहीं है। तो सोचिए हम अपनी प्रॉब्लम को कैसे बढ़ा रहे हैं, मतलब हर बात में क्वेश्चन मार्क। मतलब ये समझ लीजिए आप कि आप 40 to 50% प्रॉब्लम अपनी रिएक्ट करने की वजह से बढ़ा रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हो, एक्ट पे एक्ट, रिएक्ट। मतलब जो सोच रहे हैं उसको, जो आपने माइंड में जो थॉट आया उसको आपने फिल्टर नहीं किया, उसको आपने एज इट इज अपने मन में डाल दिया, विदाउट नोइंग, बिना कुछ जाने अपने मन में जो आप थॉट डालोगे वो आपके लिए अंदर कन्फ्यूजन ही क्रिएट करेगा। जिस थॉट के अंदर आपके अंदर क्लैरिटी नहीं होगी, तो वो मन के अंदर आपके अंदर एक डाउट क्रिएट करेगा, कन्फ्यूजन पैदा करेगा। तो उससे क्या होगा कि कई सारे क्वेश्चन मार्क आ जाएंगे आपके अंदर, तो कोई भी सॉल्यूशन तो आपको मिला नहीं। तो ये एक तरीके से इसके अंदर आपने भर दिया गार्बेज, एक कूड़ा करकट भर दिया। तो ये सेटिस्फाइड नहीं है। तो जब तक ये सेटिस्फाइड नहीं है, इसकी वजह से एंजाइटी हो रही है। एंजाइटी की वजह से आपको फिजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं कई तरह के, आप पैनिक कर जा रहे हो, पैनिक अटैक आ रहे हैं आपको, वो फाइट और फ्लाइट मोड, और उसकी वजह से आपके चेस्ट पेन, मसल्स पेन होता है आपको, और गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, इवन आईबीएस की जो प्रॉब्लम होती है, यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंदर ही कंसिडर की जाती है, ना कि बायोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंदर। उस चीज़ के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो एंजाइटी हम बढ़ा रहे, कैसे, किसकी वजह से बढ़ा रहे हैं, रिएक्शन की वजह से। रिएक्ट कर रहे हैं हम उस चीज़ पर, एक्ट, वो चीज़ हो रही है उस पर रिवार, उसकी वजह से तो नहीं हो रहा है। ये चेस्ट में जो पेन हुआ मेरा, कहीं इसको हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है, चेस्ट का पेन कम हुआ, अगर आपके फिर गैस्ट्रिक, डायरिया, आईबीएस की प्रॉब्लम भी, तो आप फिर फंस गए अपने थॉट पे, आपको लग रहा है कि उसकी वजह से नहीं हो रहा है।
तो ये किसी की वजह से नहीं हो रहा, ये हो रहा है आपका डाउटफुल की वजह से। ये कहता है आप अपने अंदर डाउट लगा, डाउट यानी कि डाउट पे डाउट, एक क्वेश्चन पुटअप करते आ रहा है इनफाइनाइट ये इतने टाइम तक। तो ये हमारे माइंड पे कन्फ्यूजन क्रिएट करने की वजह से एनजाइटी हो रही है। जब आपके मन में कोई थॉट आया, अगर वो थॉट क्रिस्टल क्लियर है, यानी कि आपने उस माइंड को एक सेटिस्फेक्शन के लिए सेटिस्फाई कराने के लिए आपने वो उस थॉट को एक स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट दे दिया, तो आपका माइंड रिएक्ट नहीं करेगा ना। तो आपका माइंड जब रिएक्ट नहीं करेगा, वो सेटिस्फाइड हो जाएगा, तो आपको ये साइकिल आगे बढ़ेगी नहीं। इस साइकिल आगे बढ़ने के, यानी कि एक साइकिल एक लूप में चलने का कारण क्या है, ये रिएक्ट कर रहे हैं आप, रिएक्ट हर थॉट पे फंसते चले जा रहे हैं। उसकी वजह से तो नहीं हो रहा है, उसकी वजह से तो नहीं हो रहा है, उसकी वजह से तो नहीं हो रहा है, कहीं मुझे हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ऐसे आप अपने थॉट में ट्रैप्ड होते जा रहे हैं। जितना आप थॉट में ट्रैप्ड होते जा रहे हैं, उतना एनजाइटी लेवल आपका बढ़ता चला जा रहा है। तो जितना आपका एनजाइटी लेवल बढ़ेगा, उतनी आपकी टेंशन बढ़ रही है। तो ऐसी एक सर्किल चल रहा है। किसकी वजह से हो रहा है सब? ये कन्फ्यूजन की वजह से। थॉट में कन्फ्यूजन नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, डाउट है, अनसर्टेनिटी है, एंगर है एक टाइप का, फियर है, एक पैनिक है। तो इसकी वजह से ये थॉट जो माइंड में जा रहा है क्रिस्टल क्लियर नहीं है। इस क्रिस्टल क्लियर थॉट ना होने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम, यानी कि फिजिकल सिम्टम्स, इमोशंस भी आए आपको, फिर आपको सिम्टम आए फिजिकल, फिर आपकी एनजाइटी बढ़ी, आपके माइंड ने फिर से रिएक्ट किया उसकी वजह से। तो जिसकी वजह से हो रहा है ये कन्फ्यूजन की वजह से। जो थॉट आपके मन में जा रहा है वो क्या है, क्लियर नहीं है, उसको आपने कभी फिल्टर नहीं किया। वो थॉट का मतलब क्या है, आपने एज इट इज़ बातें अपने मन में डाल दी, तो उसने ये कन्फ्यूजन क्रिएट। जितना कन्फ्यूजन उतनी ज़्यादा एनजाइटी, जितनी अनसर्टेनिटी उतनी ज़्यादा एनजाइटी। तो वही मतलब है कि हमारे मन में दो टाइप के थॉट चलते हैं, उनके मन में कॉन्ट्राडिक्शन होता है। वो जो नेगेटिव थॉट होता है वो एक तरीके से उसका जो आर्गूमेंट होता है वो स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट होता है। और जहाँ पर हम कॉन्शियस तरीके से सोचते हैं कि ऐसा तो कुछ है नहीं, तो वो जो होता है वीक आर्गूमेंट हो जाता है। जो पॉजिटिव जो हम सोचते हैं कॉन्शियसली कि ऐसा तो कुछ है नहीं, ये तो मेरा मन का वहम है, तो उसका जो एक तरीके से आर्गूमेंट होता है वो वीक आर्गूमेंट पड़ जाता है किसके सामने, नेगेटिव आर्गूमेंट जो स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट बन जाता है उसके सामने। तो इसलिए मन के अंदर वो एक तरीके से डाउट क्रिएट होते रहता है, यानी कि वो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा रैपिडली चलती रहती है, क्योंकि वो जो नेगेटिव आर्गूमेंट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो जो नेगेटिव जो आर्गूमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ, अगर वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो उसी बेसिस पे हमारा माइंड काम करेगा। यानी कहने का मतलब है जितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी होगी, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, तो वैसे ही आपकी एनजाइटी का लेवल बढ़ता जाएगा। क्योंकि हमारे मन के जैसे हम कभी कंपैरिजन करते हैं, किसी को सोशल एंजाइटी होती है, एक तरीके से बाहर जाता है, एक तरीके से किसी के सामने हाथ नहीं मिला पाता, हैंडशेक नहीं कर पाता है, या उतना कॉन्फिडेंटली होकर बात नहीं कर पाता। रीज़न क्या होता है, वहाँ पर दो टाइप के थॉट चलते हैं। एक होता है कि आप क्या करते हो कि वहाँ गए, किसी के सामने इतना आई टू आई कांटेक्ट नहीं कर पाए, उसके बाद आपको एनजाइटी क्रिएट हुई, उसके बाद में आपने गिल्ट फील किया कि मेरे को सब कुछ आता है तब भी मैं एक तरीके से कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। इसका मतलब कि मन में दो टाइप के थॉट चल रहे हैं, आपका माइंड सेटिस्फाइड नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है मन के अंदर। एक कह रहा है, एक आपने इवेंट के सामने अपने आप को एक डिमोरलाइज कर दिया इस चीज़ को लेकर कि मैं कुछ कर नहीं पाया, और दूसरा थॉट कर रहा है कि तू ऐसा ही है, तू ऐसा ही रहेगा। तो दो टाइप की कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है थॉट में, यानी कि लड़ाइयाँ चल रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। तो उसकी वजह से क्या कि आपकी एनजाइटी बढ़ती जा रही है। तो वही बात है, जो आप सोच रहे हो उसमें क्लैरिटी लेकर आओ। जो बात आप मन में अपने डाल रहे हो उसके अंदर क्रिस्टल क्लैरिटी होनी चाहिए, यानी कि उसके अंदर एनालिसिस अच्छे से आप करके, उस चीज़ को समझ के, लॉजिकल सोच के, फैक्ट के थ्रू सोच के वो बात अपने मन के अंदर डालोगे, तो वो बात हमारे मन में क्लियर होगी। तो माइंड एजिटेट नहीं होगा, यह आप कह सकते हैं कि उसके अंदर उथल पुथल नहीं होगी, केओस नहीं होगा, कोई गार्बेज नहीं होगा, वो थॉट जो होगा क्रिस्टल क्लियर होगा, यानी कि उस थॉट के अंदर क्लैरिटी होगी। तो यहाँ पर कोई एनजाइटी नहीं होगी। तो इसकी एनजाइटी के बाद आपके बॉडी में सिम्टम आने के बाद आपके माइंड ने रिएक्ट करा फिर से, कहीं उसकी वजह से तो नहीं हो रहा है, फिर कहीं गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो रही है कि मुझे IBS की प्रॉब्लम तो नहीं, फिर आप अपने थॉट में फंसे, फिर एक क्वेश्चन मार्क आया, फिर उसके बाद आपके चेस्ट में पेन हुआ, पैनिक आया, आपको लगा कि कहीं मुझे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम नहीं, हार्ट में प्रॉब्लम तो नहीं है, हार्ट डिसीज तो नहीं, एक क्वेश्चन मार्क और आया। तो ऐसे इनफाइनाइट क्वेश्चन मार्क, यानी कि हमारा जो माइंड है, जो मन है, वो भर गया क्वेश्चन मार्क, यानी कन्फ्यूज़न, अनसर्टेनिटी से। तो ऐसे डाउट से ही हमारी एनजाइटी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि हमको नींद नहीं आ रही है, स्ट्रेस ज़्यादा हो गया, नींद नहीं आ रही है, और मन में थॉट चल रहे हैं। एक कह सकते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट में हम नहीं आ रहे, हमारा माइंड पास्ट और फ्यूचर को लेकर ही कल्पना, इमेजिनेशन करता है, तो हमारा फोकस काम पे नहीं बढ़ रहा है। तो इसलिए लोग सोचते हैं कि हमारा फोकस नहीं बढ़ रहा है, हम कुछ भूल रहे हैं, कहीं भूलने की दिक्कत हो रही है।
तो उसकी वजह से रीज़न ये है कि हमारे थॉट जो हैं इधर उधर, यानी कि एक थॉट इधर, एक थॉट इधर, एक थॉट, इस तरीके से हमारे थॉट क्या हैं, इधर उधर भटके हुए हैं। कहीं फेसबुक सोशली कहीं बाहर जा रहे हैं, वहाँ पर थॉट भटका हुआ है, यूट्यूब में और इवन मोबाइल में, मैसेजेस में। तो हमारे जहाँ जहाँ हमारे थॉट जा रहे हैं वहाँ पर अटेंशन जा रही है, वहाँ पर एनर्जी फ्लो कर रही है। तो इसलिए हम प्रेजेंट मोमेंट पे उतने तरीके से एक कह सकता हूँ मैं कि कॉन्सेंट्रेट अपनी बुक्स में जो हम पढ़ना चाह रहे हैं वो अपनी समझ में नहीं आ रहा। रीज़न क्या है उसके पीछे? रीज़न यही कन्फ्यूज़न और डाउट। इस कन्फ्यूज़न और डाउट की वजह से हमारी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। किसकी वजह से? रिएक्ट की वजह से। उस रिएक्ट की वजह से हम इतना फंस जाते हैं अपनी प्रॉब्लम में, वो हमारी एनजाइटी को इतना बढ़ा देती है। उसकी वजह से चेस्ट में पेन हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो मसल्स पेन होना ये नेचुरल है एनजाइटी में, लेकिन आप अपनी प्रॉब्लम को रिएक्ट करके बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर रिएक्ट नहीं करना है। तो द मेन की जो है यहाँ पर वो है रिएक्ट। हमको रिएक्ट नहीं करना पड़ेगा। चीज़ें एज इट इज़ हो रही हैं उसको होने दो, उस पर रिएक्ट मत करो। जितना आप रिएक्ट करोगे उतनी एनजाइटी को आप बढ़ा रहे हो। चाहे आपकी कैसी भी प्रॉब्लम, कन्फ्यूजन से लेकर कोई भी डिसीजन मेकिंग पावर है, वो सब किसकी वजह से हो रहा है? आप रिएक्ट कर रहे हो उसकी वजह से। मन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, थॉट आपस में लड़ रहे हैं, और जो नेगेटिव जो आपका थॉट है वो स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट हो, मतलब जो नेगेटिविटी है वो आपकी स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है, और जो आपकी पॉजिटिविटी है उसका आर्गूमेंट क्या है? वीक आर्गूमेंट है। तो जो जिसका आर्गूमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो वो चीज़ हमारे ऊपर इम्पैक्ट करती है। तो इसलिए हमारी एनजाइटी बढ़ जाती है। तो क्या है इसकी मेन की? हमें रिएक्ट करना बंद करना होगा। जो भी हमें फिजिकल सिम्टम आ रहे हैं उसको एज इट इज़ रहने देना होगा, उस पर रिएक्ट नहीं करना होगा। अगर आप रिएक्ट करेंगे तो अपनी एनजाइटी को आप और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। जितना आप रिएक्ट कम करते जाएंगे, रिएक्ट कम करते, क्वेश्चन मार्क डाउटफुल जो क्वेश्चन मार्क है उसको हटाते जाएंगे, उतनी आपकी एनजाइटी कम होती जाएगी। यही रीज़न होता है कि हमारे अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, हमारी डिसीजन मेकिंग पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती है। कोई कुछ कह देता है, हम उसकी बातों पर यकीन कर लेते हैं। तो बोली गई बातें, किसी की मानी गई बातें हमारे अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। तो इसलिए ये साइकिल ऐसी चलती जाएगी तो आपके अंदर की एनजाइटी को बढ़ाती जाती है। तो यही आज का जो टॉपिक यही था मेरा कि स्ट्रेस मैनेजमेंट पे कैसे काम किया जाए। एनालिसिस करिए, लॉजिकल सोचिए। जितना आप लॉजिकल चीज़ को सोचेंगे उतनी जल्दी आप फैक्ट के थ्रू हर एक चीज़ को अपने अंदर क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ अपने मन में डालते जाएंगे। तो बातें ऐसी डालनी चाहिए अपने मन के अंदर जो क्रिस्टल क्लियर हो, ताकि उस बातों में कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, ताकि डिसीजन मेकिंग पावर आपकी अच्छी रहे। तो इसको करने के लिए आपको अपने अवेयरनेस लेवल को बढ़ाना होगा। उसके लिए मैंने वीडियोस बना रखे हैं, उसको आप जाके देख सकते हैं। तो ये जो मैंने टॉपिक बताया इस कैसे हम अपनी एंजाइटी को कम कर सकते हैं, आई होप जितना भी मैंने बताया आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए जो भी आपकी प्रॉब्लम है, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर जो नया पर्सन है, और ताकि मैं इस टाइप के वीडियो स्ट्रेस मैनेजमेंट से पर बनाऊंगा, साइकोलॉजी से रिलेटेड, हर एक चीज़ से रिलेटेड। आपके फिजिकल सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं, जो भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है उससे रिलेटेड जो भी वीडियो अगर मैं बनाता हूँ तो वीडियो आपको पहले ही अपडेट उसकी मिलती रहे। तो जो नए हैं वो नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन है उसके रिगार्डिंग जो अभी अपडेट है वीडियो की वो आपको मिलती रहे, आप तक पहुँचते रहे। तो लास्ट में इतना कहना चाहूँगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस